So, my dear student, welcome to my channel that is Grow with English. Today, I'm going to discuss one of the most important chapter of the CBSE that is class 10. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो CBSE के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर डील करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने नेल्सन मंडेला की बात की। आज हम लोग सरमन एट बनारस की बात करेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात मैं आपको बता दूं कि सरमन का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग सरमन के बारे में बात करें तो सरमन का मतलब होता है अ काइंड ऑफ फिलोसफिकल स्पीच, अ काइंड ऑफ स्पीच विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में सिद्धांत कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में गौतम बुद्ध जी ने लाइफ के बारे में क्या कहा है, व्हाट ही रियली हैव काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ, उन्होंने जीवन के बारे में क्या बताया है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन जीने का सही तरीका जो है उन्होंने बताया। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज़ के बारे में डील करेंगे और CBSE में इससे ज़्यादा चैप्टर, इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा। आपने जितने भी वीडियोज देखे होंगे सब में समरीज होंगी, तो मैं नहीं, यहाँ मैं समरीज के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध 536 BC 483 BC। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था और उनका डेथ जो हुआ था वो 483 BC में हुआ था। मैं बता दूं गौतम बुद्ध जो है उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। और वो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले थे। वो बता दूं आपको कि गौतम बुद्ध जो थे वो कौन थे, वो एक राजा के बेटे थे। आप सभी जानते होंगे वो एक राजा के बेटे थे और उनको 4 साल की उम्र में, ठीक है, 12 साल की उम्र में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया, स्कूलिंग के लिए बाहर भेजा गया। और वो 4 साल बाद जब वो वापस लौटे तो 12 साल कितने हो गए, 16। तो 16 साल की एज में उन्होंने शादी कर ली, शादी कर ली और उनको एक बेटा भी हुआ, ठीक है। उसके बाद 10 साल तक उनके जीवन बहुत अच्छे से गुजरी, क्योंकि राजा के बेटे भाई, तो जाहिर सी बात उनका जीवन अच्छे से गुजरेगा। उनको ये पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है, मुसीबत क्या होती है, उनको ऐसा कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि वो एक बार बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उनको बूढ़ा आदमी दिखता है। उनको इससे पहले पता ही नहीं था कि बुढ़ापा क्या होता है, दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है। जब वो बाहर निकलते हैं तब उनको सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो एज्ड मैन देखते हैं। देन फ्यूनरल प्रोसेसन, जो फ्यूनरल प्रोसेसन उसको बोलते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाए जाते हैं ना, चार कंधे पे डाल के, उसको फ्यूनरल प्रोसेसन बोलते हैं। वो था। एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग। उसके बाद क्या देखते हैं वो कि एक पंडित, एक संत को देखते हैं वो, put arms and is so moved and went on to the world of the seek enlightenment। ये सब देखने के बाद वो किस चीज़ के बारे में निकल जाते हैं, फिर उनको ज्ञात होता है कि मेरे पास जो इल्म है वो इल्म तो है ही नहीं। वट एवर द नॉलेज ही हैड, उनको लगता है कि मैंने जो भी इल्म लिया वो इल्म नहीं है। तो फिर वो चल जाते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट बोलते हैं अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में जानना चाहता है या फिर उसके बारे में पता करना चाहता है या उसको हासिल करना चाहता है, उसको हम लोग इनलाइटमेंट कहते हैं। उसकी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनलाइटमेंट जोन, ठीक है ना। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस ही wandered 7 years and finally sat down under the people tree। घर त्यागने के बाद 7 साल भटकने के बाद उनको इनलाइटमेंट मिलता है और जिस पेड़ के नीचे मिलता है वो पीपल ट्री होता है। और उस ट्री का नाम क्या रखा था है, ट्री ऑफ विजडम, और बहुत ही ट्री भी नाम रखा था है, ठीक है। Enlightenment came, enlightenment under 7 days he remained the tree, the body tree। जो 7 साल पूरी दुनिया घूमने के बाद उस पेड़ के अंदर, वो पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसको 7 दिन में उनको एनलाइटमेंट मिलता है। जिसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोधि ट्री, ठीक है। विजडम द बिगन टीच एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग एट अ पॉइंट बिकम नोन एज द बुद्धा द अवाकन। कोई लोग उनको बुद्धा बोलता, कोई अवाकन ऑफ द एनलाइटन बोलता। द बुद्धा प्रीच्ड एंड द सिटी ऑफ द बनारस। और वो जो एक भाषण जो बोल सकते हैं, उद्देश्य बोल सकते हैं, या फिर जो भी उनका जो पहला वचन जो होता है, प्रवचन जो होता है, वो वहाँ पर दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं से मेन स्टोरी शुरू होती है। ये जो कहानी है
इसमें कीसा गौतमी एक लेडी है जिसका एकमात्र पुत्र है, देयर इज ओनली वन सन, जिसका डेथ हो जाता है और उसके गम में वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो हर घर में जाती है, बोलती है, हर जो व्यक्ति उसको मिलता है वो उसको यही कहती कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, कुछ ऐसी दवा दे दो जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। लोगों को लगता है कि ये अपने बेटे के गम में क्या हो गई है, साइको हो गई है, फिर तो डिस्टर्ब हो गई है। आइए देखते हैं उसका क्या कंडीशन है। सी Kisa Gautami had an only son and died in the grief of city. She died children neighborhood asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. वो अपने दोनों हाथ में बच्चे को उठाती है जब उस किस्सा गौतमी की जो बात हो रही है ना, जो जो उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके गम में वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर पूरे गांव गांव घूमती है और जो शख्स जो इंसान उसको मिलता है उसको यही यही कहती है सॉरी, कुछ ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो सबको लगता है कि ये अपने बेटे में पागल हो गई है। रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट आई कैन नॉट गिव, ऐसे ही करते थे उसको एक ऐसा शख्स मिलता है जो कहता है आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो द फिजिशियन हु कैन। कहते हैं कि मैं इसके लिए दवा तो नहीं दे सकता लेकिन एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो फिजिशियन है और जो इसकी दवा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रूव प्रे टेल मी, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड and the girl said pray tell me sir who is it, and the man replied go to the Sakyamuni the Buddha। उसके बाद क्या होता है, वो किस्सा गौतमी तुरंत बोलती है कि मुझे बताइए कौन है वो इंसान। तो वो इंसान क्या बोलते हैं, गो टू द सक्या मुनि। अब यहाँ से याद रखना कि गौतम बुद्ध को लोग सक्या मुनि भी बुलाते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध के नाम सुनते ही वो किस्सा गौतम रिपेयर टू द गौतम बुद्ध एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो तुरंत गौतम बुद्ध के पास जाती है, जिसको सक्या मुनि भी कहते हैं, और उनके कदमों में अपने बच्चे को रख देती है और चिल्ला कर बोलती है, रो रो कर बोलती है कि मेरे बच्चे को क्या कर दो, ठीक कर दो। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when a girl is her joy, promised to procure. The Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent, friend। अब ट्विस्ट की बात अब आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे किस मुट्ठी भर सरसों का दाना ला के दे दो या सरसों का बीज ला के दे दो। ये सुनकर किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसको लगता है ये तो बहुत ईजी काम है, वो तो मैं कहीं से भी ला के दे सकती हूँ और फिर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन जाते जाते गौतम बुद्ध उसमें कुछ ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, वो कहते हैं आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड वेन द गर्ल promised, the Buddha added what? The mustard seed must be taken from where is no has lost child, husband, parent or friend। वो कहते हैं कि मुझे सरसों का बीज तो चाहिए लेकिन उस घर से चाहिए जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। मार्क माई वर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू और व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध का कंडीशन क्या था कि सरसों का दाना या सरसों का बीज मुझे उस घर से चाहिए जिस घर में कभी इससे पहले किसी की मृत्यु ना हुई हो। इज इट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं कि किसी घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। Poor Kusa-Gautami now went from house to house, and then people pitied her, said, and here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter or father or mother die in your family? They answered, here, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of deepest grief, and there was no house, but some beloved one had died in it। गांव के हर घर के दरवाजे पर वो जाती, सबसे मुट्ठी भर सरसों का बीज मांगती, लेकिन बीज तो वो दे देते सब सरसों का। लेकिन जब वो किस्सा गौतमी पूछती कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो सब लोग उदास हो जाते, गमगीन हो जाते, बोलते कि मुझे उस गम को दोबारा याद नहीं करना, सब ने अपने अजीज़ों को खोया था। ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई ऐसा घर ना हो जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। नाउ Gisakoti became weary and hopeless and sat down in the wayside watching the light of the city as they flickered up and were extinguished. And at last the darkness of the night resigned everywhere and she considered the fate of men। Now see what happened। शाम हो जाता है, सिटी में
They flicker and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere. देखते ही जब शाम होता है तो दिए जल रहे थे, दिए जलते जलते फिर वो फ्लिकर कर गए। फ्लिकर करते, फ्लिकर का मतलब होता है, कैसे बताऊँ, फ्लिकर मीन्स होता है हम्म, जो बुझने से पहले जो बत्तियां जो फड़फड़ाती हैं, दैट इज काइंड ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लिकर हुआ, उसके बाद पूरा अंधेरा छा गया। यहाँ से गीसा गौतमी की जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसके जो लाइफ को देखने का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ से उसका एहसास होता है कि वॉट रियली गौतम बुद्ध वांट टू मेक हर अंडरस्टैंड। अब सी वॉट गोइंग टू हैपन नाउ। एंड शी थॉट टू herself हाउ सेल्फिश नाउ, ये आपको याद रखने होंगे। वॉट शी रियलाइज दैट, शी रियलाइज वॉट भाई, शी रियलाइज वॉट, that how selfish I am, grief, death is summoned to all and the value of dissolutions। वो कहते हैं कि मैं कितनी बड़ी स्वार्थी इंसान, हाउ सेल्फिश आई एम आई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल। वो कहती है डेथ इज कॉमन टू ऑल, जितने लोगों का जन्म हुआ है उतने लोगों को मृत्यु आनी ही आनी है। इट इज कंपल्सरी हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिश। बोलती कि मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी कि मैंने इस चीज़ को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। The Buddha said, the life of mortal in this world is trouble and brief and combined with pain। अब यहाँ से गौतम बुद्ध की लाइन शुरू होती है, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन विच यू नीड टू रिमेंबर। ध्यान रहे क्या कहते हैं वो, द लाइफ ऑफ मैन मटेरियल ब्रीफ कंबाइन पेन। वो कहते हैं कि इंसान का जो जीवन होता है वो दर्द से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से भरा पड़ा है। देयर देर इज़ नॉट There is not any means by which that have been born can avoid dying। उसने वो कहते हैं कि दुनिया का जब से धरती बनी है, since the world has created, जब से धरती बनी है तब से ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितने कि किसी को मौत ना आए। जब से धरती बनी है, ये जब से धरती बनी है तब से मौत भी बनी है। जितने लोगों का जन्म हुआ है उतने लोगों का मृत्यु भी होगा। डैट इज कंपल्सरी, डैट इज मस्ट। ठीक है। Old age there is a death of such a nature are living thing as ripe fruits are early as in danger of falling, so matter what। अब वो क्या कहते हैं कि जिस तरह ये इंसान का जीवन बिल्कुल एक पके हुए फल के जैसा है। जब वो एक दरख्त या पेड़ पे एक फल पक जाता है वो अपने आप गिर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जब एक इंसान का जन्म होता है, जन्म से वो जवान होता है, जवान से फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाता है, बुढ़ापे के बाद मौत उसको आनी ही आनी है। ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापा तक ही मौत है या बुढ़ापे के बाद ही मौत है, मौत कभी भी आ सकती है। जैसे किस्सा गौतमी के बच्चे के साथ हुआ, उसका बच्चा बिल्कुल छोटा था लेकिन फिर भी उसको मौत आई। तो मौत आने का कोई एज नहीं होता, कोई उम्र नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। देयर इज नो एनी कैरेक्टराइजेशन ऑफ कमिंग ऑफ डेथ। क्लियर। वो इस चीज़ के बारे में बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं गौतम बुद्ध जी। किसको? किस्सा गौतमी को। By the potter end the being broken so the life of the mortal both young and adult। वो कहते हैं कि एक तरीके से the human life is just like a pot of the potter। वो कहते हैं कि इंसान का जो जीवन है वो बिल्कुल एक मिट्टी के घड़े के मानिंद है, के बराबर है। जिस तरीके से मिट्टी के घड़े को एक कुम्हार जो होता है, पॉटर जो होता है, बहुत मेहनत से उसको बनाता है, भट्टी में जलाता है, फिर उसको पहले उसको क्या देता है, आकार देता है, बहुत मेहनत से सुखाता है, फिर उसको भट्टी में जलाता है, फिर उसको पक्का करता है, फिर उसको बेचता है। वॉट एवर द कंडीशन, वॉट एवर द प्रोसेस, आपको इस प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये समझना है कि जिस तरीके से एक पॉटर एक मिट्टी के घड़े को या जिस भी मिट्टी से किसी भी चीज़ को बनाता है, वो इतनी मेहनत से उस चीज़ को बनाता है, लेकिन फिर भी उसका अंजाम क्या होता है, वो मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का कोई भी बर्तन हो वो टूट जाने हैं। तो वो ये कहते हैं कि इंसान का जीवन चाहे जैसा हो, इंसान चाहे जितना अमीर हो, इंसान चाहे जितना गरीब हो, चाहे वो राजा हो, फ़कीर हो, रंक हो, मंत्री हो, संतरी हो, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या इंडिया का पीएम हो, जो भी हो, व्हाटएवर होएवर, उन सबको मौत आनी है, मतलब मौत आनी है। दैट्स इट। Of those who overcome by death depart from light, और फादर कैन नॉट सेव हिज सन। वो कहते हैं
मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे ना कोई बचा है ना कोई बच सकेगा। एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एक पड़ोसी अपने पड़ोस के जो लोग उसको नहीं बचा सकता, कोई अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकता। वन बाय mortal are carried off like an ox that lead to the slaughter. So the world is alighted with the death and decay, therefore the wise is not grief. वो कहते हैं कि जीवन में मौत हर हाल में होना है, इसलिए जो समझदार होता है वो इस चीज़ का गम नहीं करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा उपदेश है जीने का। वी हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, वी हैव टू गो ऑन थ्रू दैट, दैट्स इट। वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम जिए उतना ही काफ़ी है। अगर हम इस दुनिया के बारे में सोचेंगे, जिएंगे, दैट इज नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। Is it clear? So this is what the Gautam Buddha want to make understand, that what life is and why the death is very much compulsory for each and every individual. Grieving on any man obtains peace of mind, contrary his pain will be the greater and his body will suffer. वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में जितना गम में रहेंगे उतना हमारे लिए नुकसानदेह है, बिकॉज एट द लास्ट एवरी वन विल कम टू डेस्ट। आपने ये स्टोरी पढ़ा होगा 9 में कि एक पोयम है, उसमें एक लास्ट में एक लाइन बार बार रिपीट होता है, एवरी वन विल कम टू डेस्ट, एवरी वन विल कम टू डेस्ट। द सेम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन गिवन ओवर देयर ऑल्सो, कि आप कुछ भी कर लो, लास्ट में आपको मिट्टी बन जाने हैं, या मिट्टी में या खाक में या राख में, जो बोलो आप, उसमें समा जाने हैं। ठीक है, तो वही चीज़ गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना है, जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने पैसे कमाने। ठीक है, आप कमाओ, बट देयर इज अ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर? Not saved by his lamentation, he who seek peace should draw out that arrow lamentations and complain and grief. Who has drawn out of the arrow, he become a composed and obtain peace of mind. Who have all this sorrow will become free from sorrow and be blessed. वो कहते हैं जो इन सारी चीज़ों को समझ गया वही समझदार है, सॉरी, वही समझदार है, वही अक्लमंद है। वो असली नॉलेज, असली इनलाइटमेंट उसी को मिला है जिसने मौत को समझ लिया, जिसने जीवन का उपदेश समझ लिया, वही कामयाब है। दिस इज वॉट द थीम ऑफ द स्टोरी, दिस इज वॉट ऑल ओवर द स्टोरी इन दिस। तो समन इन बनारस में, इसमें आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। इसमें हमने क्या सीखा? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, पहला चीज़। सेकंड चीज़, व्हाट वी हैव लर्न थ्रू दिस, वी हैव लर्न दैट समन मीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ उद्देश्य। ठीक है, इसमें व्हाट यू हैव टू डू दैट, इसके जो जितना भी थिंकिंग अबाउट दिस टेक्स्ट, इसको आप बना लो अच्छे से, एक बार इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपके सारा जो भी कॉन्सेप्ट है दैट विल क्लियर। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then do comments me in the comment section, I will make on this. Okay, thank you.